को वेद तिवारी का नमस्कार। मैं आज उन सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि ये वीडियो पूरा जरूर देखें जो ये कहते हैं कि मेरे इस पढ़ाई के समय में, मेरे इस पढ़ाई के दौरान कोई मेरे साथ नहीं है, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पति पत्नी कोई भी नहीं है। तो आइए देखते हैं आखिर आपके इस पढ़ाई के दौरान आपके साथ कोई क्यों नहीं है, ईश्वर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। संसार में अपना कोई नहीं, यूपीएससी की तैयारी अकेले ही। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरा तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। श्री कृष्ण सुदर्शनधारी थे, जब तीर लगा तब कोई नहीं। लक्ष्मण भी भारी योद्धा थे, जब शक्ति लगी तब कोई नहीं। सरसैया पर पड़े पितामह, पीड़ा का साझी कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हमारे कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। तो आज इस यूपीएससी की तैयारी में भला कौन आपके साथ रह सकता है। पढ़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो अकेले लड़ी जाती है। पढ़ते रहो, कोई साथ दे या न दे, आगे बढ़ते रहो। मैं उन सभी विद्यार्थी को ये बताना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि पढ़ाई के दौरान मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। मैं उन्हें यह संदेश देता हूँ कि इस धरती पर जब भी कोई बहुत बड़ा कार्य करने के लिए सोचा है तो सब ने उसका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि ये साथ वे सब स्वयं नहीं छोड़ते, बल्कि प्रकृति यानी ये मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, नदियां, पर्वत, झरने, आकाश पाताल, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सभी सजीव और निर्जीव प्राणी और वस्तुएं यही चाहती हैं कि आप एक योद्धा हो और इस लड़ाई को अकेले लड़ो और विजय प्राप्त करो, जो कि आप अंत में विजय जरूर प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमेशा सत्य की विजय होती चली आई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, बेस्ट ऑफ लक। मैं ये बताऊंगा कि यूपीएससी कितनी मेहनत मांगती है, कितनी कुर्बानी मांगती है और ये कितनी तपस्या मांगती है। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं। मेरा हर एक दिन तुझे बलिदान है यूपीएससी, पहले रात मेरी हुआ करती थी, अब यूपीएससी की। एग्जाम में जिंदगी का पर्यायवाची लिखने को आया, मैं यूपीएससी लिखकर चला आया। लक्ष्य तो बहुत देखा, लेकिन यूपीएससी जैसा नहीं मिलता। कुछ तो खास बात है कि ये यूपीएससी सबको नहीं मिलता। डर नहीं लगता मुझे यूपीएससी का फासला देखकर, क्योंकि मैं जानता हूं जो अभी धक्के मारते हैं कल वही सल्यूट करेंगे। बहुत से आए बहुत से गए, ना जाने कितने लोगों ने तुझसे युद्ध लड़ा। ऐ यूपीएससी जरा संभल कर, अब की बार तेरा पाला मुझसे पड़ा। दिन रात पढ़कर जो दुख सहते हैं, आंखों में हमेशा सपने रहते हैं। कई बार तो लोग इन्हें पागल भी कहते हैं, यही लोग एक दिन यूपीएससी पास करते हैं। तुम कितना पढ़ते हो, पढ़ते भी हो या बस लाइब्रेरी में सड़ते हो, तुम्हारे हर दिन हर पल का हिसाब ये सब जानती है। ये यूपीएससी है, बहुत कुछ मांगती है। पढ़ाई कोई दिन में नहीं होती, दिन में तो कोचिंग होती है। पढ़ाई जो रात भर जाग कर होती है, यही यूपीएससी की पहचान होती है। हाँ, चुना है मैंने बहुत कठिन सफर, गुमनाम सी हो जाती है जिंदगी इस सफर में। समुद्र की तरह गहरा है ये यूपीएससी का सफर, माना मेहनत बेइंतहा मांगा है ये सफर, पर ईश्वर जैसा ताउम्र सुख देता है ये यूपीएससी का सफर। यूपीएससी एग्जाम के 3 हिस्से हैं और 3 हिस्से के ना जाने कितने किस्से हैं। पहला पास करूं तो सबके फोन आते हैं, दूसरे में तो रिश्तेदार भी घर आ जाते हैं, और तीसरा पास कर ले कोई तो हद ही हो जाता है। फिर रिश्तेदार क्या, वो तो पूरे भारत में एक सनसनीखेज की तरह फैल जाता है। मत रोना तुम किसी के जाने से, वो खुद मिलने आएंगे
यूपीएससी की लिस्ट में आने से। हम यूपीएससी वाले हैं साहब, टूटते हैं, उठते हैं, लड़ते हैं, गिरते हैं, पर जीतते जरूर हैं। अब मैं उन सभी माता पिता को एक संदेश देना चाहूंगा जिनके बेटा या बेटी ये कहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। धन्य है वो माता पिता जिनके बेटा या बेटी यूपीएससी की तैयारी करते हैं और एक जिला चलाने की सोच रखते हैं। यूपीएससी में सफल होना या न होना ये एक अलग बात है, पर जो लड़का या लड़की ये कहती हैं मैं आईएएस बनूंगी, वो एक आम नागरिक नहीं है। चाहे तो वो भी 18 साल में शादी करके घर बसा लें, पर उनका सपना घर चलाने का नहीं बल्कि एक जिला चलाने का होता है। जो बेटी अपने माता पिता से ये कहती है कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगी, समझ लो उनके यहाँ सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का अवतार एक बेटी के रूप में हुआ है। भले ही वो लड़की 10 साल तैयारी के बाद भी प्री भी ना निकाल पाए, पर वो मामूली लड़की नहीं है जो 33 साल तक सबके ताने सुनकर तैयारी में लगी है। सच कहूं तो उसका धैर्य बताता है कि वो सबसे अलग सोच रखती है और अपने जीवन को इस देश के नाम कर चुकी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।